फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली PGWP के रिगार्डिंग है, अलॉन्ग विद सम स्पाउस वीजा इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आजकल कनाडा में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, बैक इन इंडिया ऑल्सो, कि जो लोग यहाँ पे स्टडी वीजा पे आना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th पास करके आना चाहते हैं, उन लोगों को PGWP मिलेगा या नहीं, इस पे हम आज बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 2024 कनाडा गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि वो 3,60,000 स्टूडेंट्स ही इस बार लेंगे, एंड ये करीबन 35% लो रेट है कंपेयर टू 2022 एंड 23। इस बार बहुत कम स्टूडेंट्स वो लेने वाले हैं। सो इसके पीछे का रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि अभी तक जितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं कनाडा में वो इतने ज्यादा हैं कि उन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में, सच एज हाउसिंग, जॉब्स, इस तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करने में कनाडा गवर्नमेंट फेलियर हो चुकी है राइट नाउ। So in order to stabilize the situation, Canada government ने ये स्टेप लिया है। However, ये वाला जो स्टेप इन्होंने लिया है ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए वो ट्राई करेंगे, एंड लेटर आफ्टर 2026 वो फाइनलाइज करेंगे कि ये जो सिचुएशन उन्होंने यहाँ पे अभी एस्टेब्लिश की है ये आगे ये सेम काइंड ऑफ रूल फॉलो होगा या नहीं, वो बाद में वो देखेंगे। सो गाइज, मैं आपको एक और बात भी क्लियर करना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मास्टर्स या फिर PhD लेवल की स्टडीज करने वाले हैं, यहाँ पे आने वाले हैं, उनके लिए ये कैप एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली जो स्टूडेंट्स पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन या फिर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए भी बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है ये। तो आप बेखौफ यहाँ पे आ सकते हो और अपना मास्टर्स PhD कंप्लीट कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और कौन से ऐसे स्कूल्स हैं या फिर कॉलेजेस हैं जहां पे ये रूल पर्टिकुलरली एप्लीकेबल हो रहा है। तो गाइज, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का वेबसाइट है जहां पे इन्होंने ये न्यूज इशू किया है। कनाडा टू स्टेबलाइज ग्रोथ एंड डिक्रीज नंबर ऑफ new international student permits issued to approximately 3,60,000 for the year 2024. तो इन्होंने ये भी बोला है कि इन द स्पिरिट ऑफ फेयरनेस इंडिविजुअल प्रोविंशियल एंड टेरिटोरियल कैप्स have been established weighted by population, which will result in much more significant decreases in provinces where the international student population has been the most अनसस्टेनेबल ग्रोथ। तो इन्होंने ये बोला है, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया या फिर आपका ओंटारियो में मोस्टली आ जाते हैं, और यहाँ का पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो गया है कि दूसरे प्रोविंसेस जो हैं, जैसे सस्कैचुअन हो गया या फिर आपका मैनिटोबा हो गया, वहाँ पे वहाँ के जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खाली जा रहे हैं मोस्टली। तो गवर्नमेंट का ये प्लान है कि वहाँ पे भी ये फेयरनेस दिखाएं और वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ को भी चांस दें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए ज़्यादा मात्रा में। तो ये जो इन्होंने स्टेप लिया है ये उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा कनाडा के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि वो कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का लिस्ट जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जहाँ पे आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा फ्रॉम सितंबर 2024। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स में इनटेक में आ रहे हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं होगा, बट स्टूडेंट्स हु आर कमिंग इन द सितंबर इनटेक विल फेस दिस प्रॉब्लम फॉर श्योर। तो मैंने यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एल्डर यूनिवर्सिटी वैंकूवर, ये यहाँ पे लिखा है येस। तो आपको PGWP के लिए ये यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। लेट्स सी, अलेक्जेंडर कॉलेज ये बर्नबी में है, ये भी एलिजिबल है। और एक सेकेंड, लेट मी सी द फर्स्ट पेज। आपका अकाडिया कॉलेज जो है लैंगली में, ये भी है। हाउएवर एकेडमी ऑफ लर्निंग कॉलेज वैंकूवर ब्रॉडवे ये एलिजिबल नहीं है, एंड आपका एकेडमी ऑफ लर्निंग कॉलेज विक्टोरिया
और ये इनका जो कैंपस है ये कैंपलूप्स किलोना ननाइमो विक्टोरिया में है एंड इट इज़ नॉट एलिजिबल फॉर PGWP। मैं जो आपको बता ही रही थी कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेजेस जो हैं वो पार्टनरशिप कर लेते हैं पब्लिक इंस्टीट्यूट से, उनके साथ ये होता है कि उनकी छोटी सी कॉलेज होती है, वो एक बड़ा कैंपस में अपना क्लासेस दे रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, उन सारे कॉलेजेस को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है PGWP इशू करने का स्टूडेंट्स के लिए। तो हम और 2-3 कॉलेजेस और देखेंगे। ओके, ब्रिक्टन कॉलेज ये भी नहीं है। तो आप जब आओ अच्छे से रिसर्च कर लेना कौन से कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज आर प्रोवाइडिंग PGWP अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स, वो आप अच्छे से देखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एजेंट्स हैं वो आपको बोलेंगे कि कोई बात नहीं सर, वो हमें PGWP मिल जाएगा। आप उन लोगों पे बिल्कुल भी भरोसा मत करना, आप अपना दिमाग लगाना और अच्छे से रिसर्च करना। जैसे कनेडियन कॉलेज एक है वैंकूवर में, वहां पे भी PGWP नहीं मिलेगा। सिमिलरली मैं आपको ओंटारियो का दिखाना चाहूंगी, एक सेकेंड। ओके, लेट्स गो हियर एंड देन यू गो टू ओंटारियो। ऑल राइट, हाँ, सो आप देख सकते हो AAPS जो कॉलेज है वहां पे भी अलाउड नहीं है। एंड ब्राम्पटन में भी एकेडमी ऑफ लर्निंग है, वहां पे भी PGWP अलाउड नहीं है। सिमिलरली आप सब कुछ सर्च करते हो कि कहाँ आप इंटेंड करना चाहते हो, स्टडीज आपका लेना चाहते हो, आप वो अच्छे से सर्च करो। बी इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज थिंग्स। आप हमेशा न्यूज़ पढ़ो और बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग PGWP एंड स्पाउस वीज़ा। आप उन सबको रेफर कर सकते हो एंड आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके पास बहुत सारे फ्रेश एंड न्यू इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी। अनदर थिंग, मैं आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगी, और जिस को भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग वीज़ाज़ या फिर आपको SOP लिखना है, इस चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा सर्विस बिल्कुल फ्री है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ भी है। आई नो कि बहुत सारे लोग मुझे ये बोलोगे कि गार्गी आप क्या बोल रहे हो कि ये अच्छा न्यूज़ कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि जैसे कनाडा गवर्नमेंट ने ये कैप लगाया है, इनका मतलब ये है कि वो मोर एंड मोर स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड वर्कर कनाडा में लाना चाहते हैं। अगर मैं आपको बताऊंगी कि 12th पास करके अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है, उसके पास कितनी एक्सपीरियंस या फिर कितना स्किल उस स्टूडेंट के पास होगा, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। अगर वैसा स्टूडेंट यहाँ पे आता है, अगर वो बैचलर्स अपना कंप्लीट भी कर लेता है, तो उसके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इन केस ऑफ जॉब्स अवेलेबल नहीं हो पा रही है कनाडा में। सो इससे क्या होता है, रिवर्स इमिग्रेशन शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को यहाँ पे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, वो सर्वाइवल जॉब्स में रह गए हैं। कोई कॉफी शॉप में काम कर रहा है, कोई एज अ सेल्स एसोसिएट काम कर रहा है छोटी मोटी कंपनी में। तो ये सब करना ही है तो हमें यहाँ पे क्यों आना है, हम इंडिया में ही ये काम कर सकते हैं और अपने फैमिली के पास रह सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारा ड्रीम ये है कि हम यहाँ पे आए और अच्छी जॉब में पोस्ट हमें मिले, अच्छी जॉब की, और हम अच्छा पैसा कमाएं, ये हमारा ड्रीम रहता है। तो इसलिए बहुत सारे इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो कनाडा ने ये एक सपोर्ट सिस्टम के थ्रू ये एक्चुअली रूल एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि इस सपोर्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इंडिया के या फिर किसी भी कंट्री के, वो एक्चुअली अपना ग्रेजुएशन अपनी होम कंट्री में कंप्लीट करेंगे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जॉब वाइज भी अपने कंट्री से लेंगे एंड देन यहाँ पे लैंड होंगे, तो उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाएंगी। कनाडा गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिप्लोमा या फिर बैचलर्स करने वाले हैं, उनके स्पाउसेस को स्पाउस वर्क परमिट नहीं मिलेगा। एक तरफा ये एक बुरी न्यूज है, अगर हम दूसरी ओर देखें तो ये एक अच्छी न्यूज भी है।
अगेन आप फिर से बोलोगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, लेकिन आप मुझे ध्यान से सुनिएगा कि ये बुरी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे विदाउट अपनी फैमिली, विदाउट अपने हस्बैंड वाइफ यहाँ पे आते हैं, जैसे मैं भी आई थी, और मुझे पता है कि ये पेनफुल है। हाउएवर, अगर मैं कॉइन का दूसरा साइड देखूं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे दो लोग आ गए, एक स्टडी करने आता है और दूसरा फुल टाइम वर्किंग के लिए आता है। जो स्टडी कर रहा है उसे तो 20 आवर्स मिल रहे हैं, और जो उसका स्पाउस आ रहा है या फिर आ रही है उसको 40 आवर्स मिल रहे हैं। तो इवन एक जो पहला प्राइमरी स्पाउस है, मतलब जिसने अप्लाई किया है, जब वो पास आउट भी हो जाता है ना, उसको नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं लाइक स्पाउसेस, तो प्राइमरी एप्लीकेंट को ही जॉब नहीं मिल रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ाई करके जॉब करने के लिए, उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है जो स्टडी नहीं कर रहे हैं लेकिन फुल टाइम वर्क कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरी सोच है कि एक तरह से ये एक अच्छी डिसीजन है कनाडा गवर्नमेंट से। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये जो डिसीजन हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल के लिए हुआ है, तो आप लोगों को इतना परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। एंड मैं स्टूडेंट्स को ये जरूर बताऊंगी कि आप 12th एंड योर बैचलर्स ये आप इंडिया में करो, कंप्लीट करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करो, और मास्टर्स या फिर पीएचडी करने के लिए यहाँ कनाडा में आओ, क्योंकि यही सब्जेक्ट्स हैं जब आप कंप्लीट करते हो तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलने की बहुत चांसेस हैं। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो? मैं आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और आने वाले वीडियोस में देना चाहूंगी रिगार्डिंग ऑल स्टूडेंट वीजास एंड स्पाउस वीजास। तो प्लीज मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।